गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। कल की क्लास में हमने कुछ उदाहरण किए थे। आज की क्लास में हम प्रश्नावली 2.2 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 2.2 जिसमें पहला क्वेश्चन है, कुछ द्विघात इक्वेशन दे रखी है आपको, उनके शून्यक निकालने हैं और शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जाँच करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पहला पॉइंट है x² माइनस 2x माइनस का 8 बराबर 0। इसके हमें शून्यक निकालने हैं। शून्यक निकालने के लिए x के गुणांक वाला पद उसके दो टुकड़े करने होते हैं। टुकड़े इस प्रकार करने होते हैं कि x² और अचर पद का गुणांक के बराबर हो। जैसे 8x², अगर उन दोनों पदों का गुणा करें तो 8x² के बराबर आना चाहिए और उनका योग माइनस के 2x आना चाहिए। ऐसी दो संख्याएं हमें लेनी है। ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा करने पर 8x² आता है, 4x और 2x। इनको गुणा करने पर 8x² आता है, लेकिन हमें चाहिए माइनस का 8x²। तो कौन सी संख्या माइनस में लें? माइनस के 4x लेने पर माइनस के 8x²। अब इन दोनों संख्या को जोड़ो, माइनस के 4x प्लस 2x बराबर माइनस के 2x। मतलब हम माइनस के 2x को माइनस 4x प्लस 2x लिख सकते हैं। तो करते हैं सोल्व इसको। x² प्लस का 2x माइनस का 4x माइनस 8 बराबर 0। पहले दो पदों में क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है। पीछे क्या बचा? x प्लस 2। दूसरे पद में यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। 8 क्या है? 4 गुणा 2। तो यहाँ से माइनस के 4 कॉमन लेने पर, तो माइनस के 4 बार कॉमन लिया, पीछे क्या बचा? x 4 बार कॉमन लिया, पीछे 2, माइनस बार कॉमन लिया तो प्लस का 2 बचा बराबर 0। फिर पूरे पद में क्या कॉमन आ रहा है? x प्लस 2। x प्लस 2 कॉमन लेने पर पीछे बचा x माइनस का 4, फिर बराबर 0। फिर दोनों पदों को बराबर 0 के रखने पर x प्लस 2 बराबर 0 और x माइनस 4 बराबर 0। x प्लस 2 बराबर 0, तो यहाँ से x का मान माइनस के 2 और यहाँ से x बराबर प्लस का 4। तो एक शून्यक आया माइनस का 2 और एक शून्यक प्लस के 4। ये आपका अल्फा हो गया, ये आपका बीटा। फिर निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 प्लस 4 प्लस का 2, और फॉर्मूला क्या होता है? माइनस का b बटा a। माइनस b क्या है? x का गुणांक। x का गुणांक माइनस का 2 है और a है x² का गुणांक जो कि 1 है। तो क्या माना है? माइनस गुणा माइनस प्लस होता है और 2। तो अल्फा प्लस बीटा पहले शून्यक निकाले, फिर उनका योग ज्ञात किया, 2 आया, और फिर फॉर्मूले से ज्ञात किया तो भी 2 आया। फिर मूलों का या शून्यकों का गुणा ज्ञात करते हैं। माइनस के 2 गुणा 4 बराबर माइनस के 8। फॉर्मूला क्या होता है? c बटा 8, सॉरी c बटा a बराबर c क्या है? अचर पद। अचर पद है माइनस का 8 बट्टा a, x² का गुणा जो कि 1 है, बराबर माइनस का 8। तो दोनों बराबर आ रहे हैं। तो हमने फॉर्मूले से किया और शून्यक निकाल के किया, दोनों मान बराबर आ रहे हैं। अब सेकंड पॉइंट करते हैं, जो कि दे रखा है 4s² माइनस का 4s प्लस का 1 बराबर 0। इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसमें माइनस के 4s के ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनका गुणा 4s² हो और जोड़ माइनस के 4s हो। ऐसी दो संख्या लेनी है। ऐसी दो संख्या कौन कौन सी है? अब देखो, 4x² कौन सी दो संख्याओं का गुणा करने पर आता है? 2 और 2, 2s और 2s। इन दोनों का गुणा करें तो क्या आएगा? 4s²। 4s² आ रहा है, लेकिन हमें योग कितना चाहिए? योग चाहिए माइनस के 4। अब इन दोनों का योग करेंगे, 2s प्लस 2s बराबर प्लस के 4 आ रहा है, प्लस के 4s आ रहा है, लेकिन हमें चाहिए माइनस का 4s। तो दोनों संख्याओं को माइनस में ले लो।
अब दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, माइनस के 2s और माइनस के 2s बराबर माइनस के 4s, और माइनस के 2s और माइनस के 2s को गुणा करेंगे तो माइनस गुणा माइनस प्लस, तो प्लस के 4s स्क्वायर। तो ऐसी दो संख्याएं माइनस के 2s और माइनस के 2s है, तो हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन 4s स्क्वायर माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस का 1 बराबर 0। माइनस 4s के दो टुकड़े किए जिसको हमने लिखा माइनस के 2s माइनस के 2s। आगे सोल्व करते हैं। अब पहले दो पदों में क्या कॉमन आ रहा है, 2s कॉमन आ रहा है, यहाँ से 2s बाहर निकाला, पीछे बचा 2s, फिर माइनस 2s बाहर ले लिया कॉमन, पीछे 1, फिर यहाँ से माइनस का 1 कॉमन लेने पर, यहाँ से माइनस का 1 कॉमन लेंगे, पीछे क्या बचा 2s में से माइनस का 1 बाहर निकाल लिया, पीछे बचा प्लस का 2s, फिर यहाँ से मैंने माइनस का 1 बार कॉमन लिया, पीछे बचा माइनस का 1 बराबर 0। अगर पता करना है ये सही है या गलत, वापस सोल्व करके लिख दो। माइनस 1 का गुणा 2s से करते हैं तो माइनस का 2s, माइनस गुणा माइनस प्लस 1 का गुणा 1 से 1x, मतलब वापस सेम वही बन रहा है, मतलब हमने कॉमन सही लिया। फिर अब पूरे पद में क्या कॉमन आ रहा है, पूरे पद में देखो 2s माइनस 1, 2s माइनस 1, तो 2s माइनस 1 कॉमन लेने पर वापस क्या बचा 2s माइनस 1 बराबर का 0। तो दोनों पदों को बराबर अलग अलग 0 के बराबर रखने पर 2s माइनस 1 बराबर 0, और यहाँ से भी 2s माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से s का मान 1/2, यहाँ से s का मान 1/2। अब हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का मान निकालते हैं। ये तो आपका अल्फा हो गया, ये आपका बीटा हो गया। निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा का मान। अल्फा का मान 1/2 प्लस बीटा का मान भी 1/2, 1/2 प्लस 1/2, आधा प्लस आधा 1 होता है। फिर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, माइनस के b बटा a, माइनस के b बटा a बराबर माइनस b क्या है, x का गुणांक, b x का गुणांक, यहाँ पे s का गुणा लेना है, s का गुणांक माइनस के 4 बटा s स्क्वायर का गुणांक 4, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, वो 4 से 4 कैंसिल हो गया, पीछे बचा 1, दोनों बराबर आ रहे हैं। फिर अल्फा गुणा बीटा का मान निकालते हैं, 1/2 गुणा 1/2 बराबर 1/4, 2 गुणा 2 4, 1 गुणा 1 1 बराबर फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला c/a, c अचर पद 1 और s स्क्वायर का गुणा 4, तो दोनों बराबर आ रहे हैं। अतः हमने अल्फा और बीटा के पहले मान निकाले, फिर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकाले। तीसरा पॉइंट है आपका 6s स्क्वायर माइनस का 3 माइनस का 7s। इसको वापस सही क्रम में लिखने पर, सही क्रम क्या है, पहले s स्क्वायर, फिर s का पद, फिर अचर पद, तो वापस सही पद में लिखने पर 6s स्क्वायर माइनस का 7s माइनस का 3 बराबर 0। हमें इसके शून्य निकालते हैं तो 0 के बराबर रखते हैं। फिर हमें माइनस के 7s के ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिन दोनों का गुणा 18s स्क्वायर हो और योग माइनस के 7s हो। 18s स्क्वायर ऐसी दो संख्या लेनी है, जैसे 6 और 3, इनका गुणा भी 18 होता है, 6s और 3s गुणा बराबर 18s स्क्वायर। और फिर इनका जोड़ करते हैं, 6s प्लस 3s बराबर 9s। हमें चाहिए माइनस का 7s, मतलब 6 और 3 ऐसे दो टुकड़े नहीं हैं। फिर ऐसे दो टुकड़े और कौन से होंगे, किन दो संख्याओं का गुणा करने पर 18 आता है, 6 और 3 ये तो नहीं हुए। फिर अगली दो संख्याएं कौन सी होगी, 6 और 3 तो कैंसिल हो गए। फिर 9 और 2 का गुणा करने पर 18, तो 9s और 2s बराबर 18s। इन दोनों को जोड़ते हैं, एक संख्या माइनस के ले लेते हैं, माइनस के 2s ले लेते हैं, 9s माइनस के 2s बराबर प्लस के 2s लेने और माइनस के 9s, तो बराबर के माइनस के 7s। इन दोनों का गुणा करने पर माइनस का 18s स्क्वायर।
हाँ माइनस के 18s स्क्वायर आएंगे। तो ऐसी दो संख्याएं माइनस के 9s प्लस के 2s है, तो लिख देते हैं 6s स्क्वायर माइनस का प्लस का 2s माइनस का 9s माइनस के 3 बराबर 0। अब देखते हैं पहले दो पदों में क्या कॉमन आ रहा है और सेकंड दो पदों में क्या कॉमन आ रहा है। यहाँ से 2s कॉमन आ रहा है, यहाँ भी 2s कॉमन आ रहा है, तो 2s कॉमन लेने पर पीछे क्या बचा 3s प्लस 2s बार कॉमन ले लिया, पीछे बचा 1। यहाँ से माइनस का 3 बार कॉमन लेते हैं, तो माइनस का 3 बार कॉमन ले लिया, तो पीछे बचा यहाँ पे 3s और यहाँ से माइनस का 3 बार कॉमन ले लिया, तो पीछे बचा प्लस का 1 बराबर 0। फिर देखते हैं पूरे पद में क्या कॉमन आ रहा है। पूरे पद में 3s प्लस 1, तो 3s प्लस 1 को कॉमन लेने पर यहाँ से 2s माइनस का 3 बराबर 0। फिर दोनों पदों को अलग अलग 0 के बराबर रखने पर यहाँ से 3s प्लस 1 बराबर 0 और यहाँ से 2s माइनस 3 बराबर 0। यहाँ से s का मान निकालेंगे तो माइनस का 1/3, प्लस का 1 दाईं ओर गया तो 1, फिर 3 s के गुणा में था, दाईं ओर गया तो 1 के भाग में, यहाँ से माइनस 1/3, तो s का मान माइनस 1/3 और यहाँ से सेम इसी तरह s का मान 3/2। फिर हमें अल्फ़ा और बीटा का मान प्राप्त हो गया, ये आपका अल्फ़ा, ये आपका बीटा। फिर निकालते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का मान, माइनस 1/3 प्लस 3/2। दो पदों में संख्या दे रखी है भिन्नों में, तो सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई या वज्र गुणन द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। पहले 2 का गुणा -1 से माइनस के 2, फिर 3 का गुणा 3 से, यहाँ पे प्लस है, 3 का गुणा 3 से 9 प्लस के 9 बट्टा 3 का गुणा 2 से 6 बराबर माइनस के 2 प्लस 9, 9 में से 2 गए तो 7/6। यहाँ से निकालते हैं मान। फिर फॉर्मूला क्या होता है -b/a, -b/a, फिर माइनस b क्या है, b s का गुणांक माइनस का 7 है, a 6 है, तो मान क्या है माइनस माइनस प्लस, प्लस के 7/6, दोनों मान बराबर आ रहे हैं। फिर मान निकालते हैं अल्फ़ा बीटा का मान, अल्फ़ा का मान -1/3, बीटा का मान 3/2, 3 अंश में भी है और 3 हर में भी है, तो कैंसिल हो गया, तो बराबर -1/2। फिर बराबर फॉर्मूला क्या होता है c/a, c/a, c क्या है अचर पद, माइनस के 3, a प्लस के 6, तो 3 से 6 को काटा तो 1/2, 1/2, माइनस पहले सही है तो माइनस, तो दोनों मान बराबर आ रहे हैं। मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा का मान फॉर्मूले से निकाला और अल्फ़ा प्लस बीटा के करके निकाला, दोनों मान बराबर आ रहे हैं। वैसे ही अल्फ़ा बीटा का मान बराबर आ रहा है। फिर अब चौथा पॉइंट करते हैं। चौथा पॉइंट देखो, सोल्व करते हैं इसको। चौथा पॉइंट दे रखा है 4u का स्क्वायर प्लस 8u। अब इसको 0 के बराबर रखते हैं। फिर इस पूरे पद में देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है। इस पूरे पद में 4 और u कॉमन आ रहा है, तो 4u कॉमन लेने पर यहाँ से 4 कॉमन ले लिया और u कॉमन ले लिया, पीछे बचा u, प्लस यहाँ से 4 कॉमन ले लिया तो पीछे बचा 2 और u कॉमन ले लिया, पीछे बचा 2 बराबर 0। अब हमें 2 पद प्राप्त हुए। अब दोनों पदों को 0 के बराबर रखने पर 4u बराबर 0 और u प्लस 2 बराबर भी 0। यहाँ से u का मान 4 को दाईं ओर 0 की तरफ भेजा तो 0/4, 0/4 0 ही होता है, तो u का मान यहाँ से 0 और यहाँ से u का मान प्लस का 2 दाईं ओर जाएगा तो माइनस के 2, तो यहाँ से u का मान माइनस के 2। ये आपका अल्फ़ा, ये आपका बीटा हो गया। फिर अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0 प्लस माइनस के 2 बराबर माइनस का 2 आया। फिर बराबर फॉर्मूला लिखो, -b/a बराबर माइनस का b क्या है, यहाँ पे b u का गुणांक 8 बट्टा a u स्क्वायर का गुणांक 4, तो 4 का भाग 8 में माइनस का 2 बराबर आ रहा है। फिर निकालते हैं अल्फ़ा गुणा बीटा। अल्फ़ा का मान 0 गुणा माइनस के 2,
जीरो गुणा कोई भी संख्या हो जीरो ही होता है। फिर बराबर अल्फा गुणा बीटा सी बटा ए होता है फॉर्मूला। सी अचर पद, इस समीकरण में अचर पद क्या है, अचर पद नहीं दिया हुआ है मतलब जीरो है। और ए क्या है, यू स्क्वायर का गुणा 4 बराबर 0/4 मतलब जीरो, मतलब दोनों मान बराबर आ रहे हैं। पांचवा पॉइंट दे रखा है आपका टी स्क्वायर माइनस के 15 बराबर 0। इसके मूल निकालने हैं, इसके मूल कल निकाले थे हमने, सेम इस दे रखा क्वेश्चन था। टी स्क्वायर सोल्व करते हैं इसको। टी स्क्वायर माइनस के 15 जीरो के साइड में जाएंगे मतलब दाईं ओर में जाएंगे तो प्लस का 15, प्लस नहीं लिखते हैं मतलब कोई भी संख्या के पास में प्लस नहीं लिखा है तो वह संख्या प्लस की ही होती है। तो स्क्वायर स्क्वायर बराबर के दाईं ओर जाएगा 15 के ऊपर तो अंडर रूट लग जाता है। तो हम लिख सकते हैं टी बराबर अंडर रूट का 15 और जो ये मान आता है वो प्लस और माइनस दोनों में आता है। स्क्वायर है मतलब दो मान आएंगे, एक प्लस का और एक माइनस का। तो टी का मान आया प्लस के अंडर रूट 15 और माइनस के अंडर रूट 15। यहाँ हम लिख सकते हैं टी बराबर अंडर रूट के 15 और माइनस के अंडर रूट 15। ये आपका अल्फ़ा और ये बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या हुआ, अंडर रूट के 15 माइनस अंडर रूट के 15 बराबर 0। फॉर्मूले से निकालते हैं क्या होता है, माइनस बी बटा ए बराबर माइनस बी का मान क्या है टी, यहाँ पे टी है ही नहीं तो 0, 0/1 1, 0/1 0 ही होता है। तो दोनों मान बराबर आ रहे हैं। फिर निकालते हैं अल्फ़ा गुणा बीटा का मान। अल्फ़ा गुणा बीटा अंडर रूट 15 गुणा अंडर रूट के माइनस के 15 क्या होगा, अंडर रूट का गुणा अंडर रूट से, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, फिर 15 माइनस के 15 आया बराबर, ऐसे सोल्व कर सकते हैं। अंडर रूट का ए गुणा अंडर रूट का बी क्या होता है, अंडर रूट का ए गुणा बी। वैसे सेम इसे अंडर रूट ए के ए का मान क्या है, अंडर रूट ए गुणा बी, दोनों मान ए और ए बराबर है तो ए गुणा ए बराबर अंडर रूट के ए स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है तो पीछे ए वही लिखा है, ए का मान 15 था। फिर फॉर्मूले से निकालते हैं, फॉर्मूला क्या आता है अल्फा बीटा का, सी बटा ए, सी है अचर पद, अचर पद माइनस के 15 और ए का मान टी, टी स्क्वायर का गुणा 1 तो बराबर माइनस के 15 बराबर आ रहा है मान। फिर हम ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन को अलग तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं टी स्क्वायर माइनस 15 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट के 15 का स्क्वायर, अंडर रूट के 15 का स्क्वायर क्या होता है 15 ही होता है। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से कर सकते हैं टी स्क्वायर माइनस के अंडर रूट के 15 का स्क्वायर। वापस सोल्व करेंगे तो यही आएगा। फिर इसको सोल्व कैसे करेंगे, टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट के 15 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा था हमने, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो लिखते हैं टी प्लस अंडर रूट के 15 और टी माइनस अंडर रूट के 15 बराबर 0 के होता है। फिर बराबर दोनों को बराबर 0 के रखो, यहाँ से टी का मान आएगा माइनस के अंडर रूट 15 और यहाँ से टी का मान आएगा प्लस के अंडर रूट 15। तो हम दो तरीक़ों से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। फिर छठा पॉइंट है आपका 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के 4। इसको सोल्व करते हैं। हमें माइनस एक्स के ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनका गुणा माइनस के 12x स्क्वायर हो और उनकी जोड़ माइनस का x हो। ऐसे दो टुकड़े आसानी से कर सकते हैं हम, जैसे 4x और 3x है, इनका गुणा करेंगे तो 12x स्क्वायर, लेकिन हमें चाहिए माइनस का 12x स्क्वायर। एक संख्या हमें माइनस की लेनी है, हमें माइनस की संख्या कौन सी लेनी, कैसे पता चलेगा, हमें जोड़ने पर लाना है माइनस का x। माइनस का x तभी आएगा जब बड़ी संख्या माइनस में होगी, तो माइनस के 4x हो गए और माइनस के 3x और बाकी संख्या सेम लिख दो 3x स्क्वायर। तो वापस लिख देते हैं समीकरण को, इसको साफ कर देते हैं। यहाँ से देखो 3x स्क्वायर प्लस का 3x लेना है और माइनस का 4x लेना है, यहाँ पे माइनस 4 बराबर 0। पहले दो पदों में क्या कॉमन आ रहा है 3x,
तो यहाँ से 3x बार कॉमन लिया, पीछे बचा x प्लस 3x बार कॉमन लिया, पीछे बचा 1। फिर सेकंड पद में क्या कॉमन आ रहा है, माइनस के 4 कॉमन आ रहा है, तो माइनस के 4 कॉमन ले लो, यहाँ से -4, यहाँ भी -4, तो -4 को बार कॉमन लेने पर माइनस के 4 बार कॉमन ले लिए, पीछे बचा x, यहाँ से माइनस के 4 बार कॉमन ले लिए, पीछे बचा प्लस का 1 बराबर 0। फिर इस पूरे पद में देखो क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ भी x + 1 है और यहाँ भी x + 1, तो x + 1 बार कॉमन लेने पर पीछे बचा 3x - के 4 बराबर 0। अब यहाँ देखो x + 1 और 3x - 4 बराबर 0 है, दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रखने पर यहाँ से x + 1 बराबर 0, यहाँ से x का मान माइनस का 1 और यहाँ से x का मान 3x - 4 बराबर 0, यहाँ से x का मान -4, 0 की साइड में जाएगा तो प्लस के 4 और 3 गुणा में है, बराबर के दूसरी साइड में जाएगा तो भाग में, तो 4/3। तो अल्फा का मान -1, बीटा का मान 4/3। फिर अल्फा प्लस बीटा का मान निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा -1 प्लस 4/3, 3 का गुणा -1 से -3 प्लस 1 का गुणा 4 से 4/3 का गुणा 1 से 3, तो क्या माना यार, 4 में से -3 1/3 बचे। फॉर्मूले से निकालेंगे -b/a, माइनस b का मान x का गुणा माइनस का 1 और a का मान 3, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस गुणा माइनस प्लस, तो पीछे बचा 1/3, दोनों मान बराबर आ रहे हैं। फिर निकालते हैं अल्फा गुणा बीटा, अल्फा का मान माइनस का 1, बीटा का मान 4/3, तो आया मान -1 का गुणा 4/3 से करेंगे तो -4/3। फिर फॉर्मूला होता है c/a, c का मान माइनस के 4, a का मान 3, आ गया -4/3। तो फॉर्मूले से किया और दोनों से किया, मान बराबर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है आपका कि हमें द्विघात समीकरण या द्विघात में बहुपद ज्ञात करना है, जिसमें शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रम से दिया गया है। मतलब 1/4 शून्यकों का योग है और माइनस का 1 शून्यकों का गुणनफल है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 और अल्फा बीटा का मान माइनस का 1। फिर सॉल्व करते हैं इसको। हमें द्विघात समीकरण ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला लिखा था हमने, क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस का अल्फा गुणा बीटा बराबर 0। x² अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4, तो माइनस का 1/4x प्लस अल्फा बीटा का मान माइनस का 1 बराबर 0। करते हैं सॉल्व इसको। यहाँ भी नीचे 1, यहाँ पे बट्टा में 1, फिर 1, 4 और 1 तीनों का एलसीएम लेने पर एलसीएम होता है 4। 1 का भाग 4 में 4 बार, 4 का गुणा x² के से तो 4x², फिर माइनस है, फिर 4 का भाग 4 में 1 बार, 1 का गुणा 1x से तो x, फिर प्लस गुणा माइनस, 1 का भाग 4 में 4 बार, 4 गुणा 1 4 बराबर 0। अब 4 पूरी समीकरण के भाग में है, बराबर के दाईं ओर जाएगा तो 0 में हो जाएगा, तो समीकरण लिख सकते हैं सीधा 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। यह आपकी द्विघात समीकरण हो गई, तो ये आपका आंसर। फिर सेकंड पॉइंट दे रखा है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, √2 और अल्फा बीटा का मान 1/3। फॉर्मूला में रख सकते हैं हम, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस का अल्फा गुणा बीटा बराबर 0। x² अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, √2 प्लस अल्फा बीटा का मान 1/3 बराबर 0। अब 1 और 3 का एलसीएम 3 होता है, 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 गुणा x², 3x², फिर माइनस 1 का भाग 3 में देना है 3 बार, 3 गुणा √2 तो 3√2x, फिर प्लस 3 का भाग 3 में 1 बार, 1 गुणा 1 बराबर 0। 3 इस समीकरण के भाग में है, बराबर के दाईं ओर जाएगा तो 0 में हो जाएगा। तो आपकी इक्वेशन आई 3x² माइनस के 3√2 प्लस 1 बराबर 0। यह आपका आंसर।
फिर तीसरा पॉइंट है आपका, तीसरा पॉइंट लिखते हैं। तीसरा पॉइंट है 0 कोमा अंडर रूट के 15। और चौथा पॉइंट है आपका 1 कोमा 1, 0 कोमा अंडर रूट 5, सॉरी 15 लिख दिया तो अंडर रूट 5। और चौथा पॉइंट है 1 कोमा 1। ये आपका अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया और ये आपका अल्फा गुणा बीटा का मान हो गया। सोल्व करते हैं इसको। समीकरण होती है आपकी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस का अल्फा गुणा बीटा बराबर 0। तो मान रखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 0 हो गया, एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा का मान अंडर रूट के 5 बराबर 0। सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 0 गुणा एक्स 0 होता है, ये पूरा पद 0 हो जाए, प्लस के अंडर रूट 5, तो लिखा सीधे लिख सकते हैं प्लस के अंडर रूट 5 बराबर 0। तो ये आपकी द्विघात समीकरण हो गई। फिर चौथा पॉइंट है ये आपका अल्फा प्लस बीटा का मान और ये अल्फा बीटा का मान। सोल्व करते हैं इसको। मान रखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स फिर प्लस अल्फा गुणा बीटा बराबर 0। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का मान रख देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स प्लस का 1 बराबर 0। 1 हटा देते हैं, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1 बराबर 0। ये आपका आंसर हो गया। पांचवा पॉइंट है आपका अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है आपको माइनस का 1/4 और अल्फा बीटा का मान प्लस के 1/4। तो समीकरण आपकी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणा एक्स प्लस का अल्फा गुणा बीटा बराबर 0। मान रख देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस 1/4 गुणा एक्स प्लस अल्फा बीटा का मान 1/4 बराबर 0। एक्स स्क्वायर के बटा में 1 लिखने पर अब 1, 4 और 4 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम होता है 4। 1 का भाग 4 में 4 बार, 4 गुणा एक्स स्क्वायर तो 4x स्क्वायर, फिर माइनस गुणा माइनस प्लस 4 का भाग 4 में 1 बार, 1 गुणा एक्स एक्स, फिर प्लस 4 का भाग 4 में 1 बार, 1 गुणा 1 1 बराबर 0। 4 दाईं और 0 साइड में जाएगा तो 0 बन जाएगा। तो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0। ये आपका आंसर हो गया। फिर छठा पॉइंट है आपका 4,1। 4 है आपका अल्फा प्लस बीटा और 1 है आपका अल्फा गुणा बीटा। करते हैं सोल्व। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणा एक्स प्लस का अल्फा गुणा बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान है 4 तो 4x प्लस का अल्फा बीटा का मान है 1 तो 1 बराबर 0। ये आपका आंसर हो गया। पांचवा पॉइंट अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस 1/4, अल्फा बीटा का मान 1/4 समीकरण में रखा। समीकरण आपका द्विघात समीकरण ज्ञात करने का क्या है फॉर्मूला? एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा। इस समीकरण की सहायता से हम मान लो आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का मान दिया हो तो कोई भी द्विघात समीकरण ज्ञात कर सकते हैं या द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। आज की क्लास में हम बहुपद का पूरा अध्ययन कर लिया। अगली क्लास में हम चैप्टर 3 जिसका नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म उसका अध्ययन करेंगे। आज की क्लास पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।